Srila Prabhupada शिवानंद प्रभु को पत्र लिखे और उस पत्र में कहे, regarding your first question, is it offensive to think of Krishna's pastimes while chanting? तो ये शिष्य ने पूछा कि क्या जप करते समय भगवान के लीलाओं का स्मरण करना अपराध है, इसमें कोई गलती है, कोई कसूर है? तो प्रभुपाद उत्तर में कहे, I think you should know that it is not offensive, but rather it is required. शिष्य को सुना समझा रहे हैं श्री प्रभुपाद कि जप के समय भगवान की लीलाओं का स्मरण करना अपराध तो है ही नहीं, किंतु ये अनिवार्य है, essential. Prabhupada करें, one must try for the point when he simply hears Krishna. तो हर जप कर्ता को आप सुन रहे हो, सभी जितने भी 800-900 सुन रहे हो, और आप श्रील प्रभुपाद को सुन रहे हो, फाउंडर आचार्य को सुन रहे हो। मैं केवल सुना रहा हूँ जो प्रभुपाद सुनाए एक समय। तो इस प्रकार परंपरा में ये ज्ञान फैलता है, पहुंचता है हम तक। He simply hears Krishna and immediately all of Krishna, his pastimes, his form, his quality are in his thoughts. Oh. तो श्रील प्रभुपाद लिखे, बस एक ही वाक्य लिखे किंतु बहुत कुछ लिखे, बहुत कुछ कहे या पूरा कहे एक ही वाक्य में। हम जैसे ही जप करते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं, we hear कृष्णा, और कहते और सुनते हैं, तो प्लीज नोट दिस, प्रभुपाद कह रहे इमीडिएटली ऑल ऑफ कृष्णा, तो तुरंत पूरे कृष्णा, ऑल ऑफ कृष्णा, संपूर्ण कृष्णा। तो संपूर्ण कृष्णा मतलब क्या? एक तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण कृष्णा मतलब कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला, कृष्ण का धाम, दिस इज ऑल ऑफ कृष्ण। पूर्ण कृष्ण, संपूर्ण कृष्ण का स्मरण मतलब उनके गुण रूप लीला आर इन हिज थॉट्स, उसके मन में, उसके विचारों में ये सब आ जाना चाहिए, या ये लक्ष्य है, इट इज रिक्वायर्ड, ऐसा आवश्यक है। So to always be immersed in the thoughts of Krishna, this is our process. तो सब समय कृष्ण में तल्लीन होने के लिए हमारी यह विधि है। कौन सी विधि है? अब ये इस वाक्य में तो नहीं कहे, लेकिन क्या चर्चा हो रही है? जबकि चर्चा हो रही है तो ये विधि है। इस विधि से हम भगवान में तल्लीन हो सकते हैं। ये हमको भगवान में तल्लीन, तत्लीन कराने के लिए ये विधि है, जप की विधि है। When we are full in Krishna, then where there can be any chance for Maya in us?
और जब पूरे कृष्ण ने हमें प्रवेश किया या हमने पूरे कृष्ण को मन में बिठा लिया, तो माया के लिए स्थान ही कहाँ है। फुल हो गए, कृष्ण से भर दिया हमने अपना सारा मन, अपना सारा अंतकरण, अपने सारे विचार। तो जहाँ कृष्ण तहार नहीं मायर अधिकार वाली बात। One who cannot remember Krishna, let him always hear Hare Krishna. And then when he has perfected this art, then always he will remember Krishna, his activities, his qualities, etc. तो शुरुआत में अब हम जब करते हैं तो वह चाहे तुरंत कृष्ण मन में नहीं आएंगे, मन में नहीं बैठेंगे, विचार भगवान के नहीं आएंगे, लेकिन और जो विचार है उन विचारों से तो मुक्त होना है। वैस मन को रिक्त करना होगा, खाली करना होगा, कोई स्पेस करनी होगी, ताकि उस स्पेस में, उस स्थान पर भगवान को, भगवान के नाम रूप लीला को बिठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हम मुक्त तो हो जाए। तो जब करो सिंपली हियर, सुनो, और जो विचार है, ये संसार के जो नाम है, संसार के रूप है, संसार के असंसारिक लोगों के गुण है, सांसारिक लोगों की लीलाएं हैं, जो काम धंधे, उनको लीला कहा जा सकता है। उनको तो बाहर निकाल के, उखाड़ के फेंक दो। सो दैट टू थिंग्स। तो उन विचारों से सांसारिक नाम रूप गुण लीला कार्य या स्थान धाम, उनसे मुक्त होकर फिर उसी मन में, उसी अंतःकरण में भगवान के नाम रूप गुण लीला को की स्थापना करो। Then always he will remember Krishna, his activities, his qualities. Yes, next one. तो जय दामोदर, दामोदर लीला की दिख रहा है? छोटा है क्या या थोड़ा मोटा दिखा सकते थे? या पर्दा होता आपका स्क्रीन तो मंदिर के भक्त भी। नमामीश्वरं सच्चिदानंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं। तो इस दामोदराष्टक से आप परिचित हो। पूरे दामोदर मास में इसको प्रतिदिन इसको हम गाते हैं। दीपदान होता है और दामोदर का मतलब कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे यस अनिवार्य है, इसेंशियल। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का स्मरण अत्यावश्यक है। तो जब के समय यू आर फ्री, आप स्मरण कर सकते हो। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। मैं नमस्कार करता हूँ। तो जब करते समय नमस्कार भी करते हैं। नमस्कार भी होता है कि नहीं? हम लोग एक्टिव है।
जबकि समय आत्मा नमस्कार भी कर रहा है और बारंबार नमस्कार कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है ना। जब करना मतलब क्या है? प्रार्थना है। तो प्रार्थना में नमस्कार होता है कि नहीं? या हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, या नतमस्तक होके हम प्रार्थना करते हैं। तो जब भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है, नमस्कार भी चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली आत्मा सा सक्रिय है, तो हुआ। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो एक एक, या आप देख भी रहे हो, समुद्र का कुंडल, और वे गोकुल में है, गोकुल धाम का भी स्मरण है। इतने में आ गई यशोदा। यशोदा भियो उलुखला धावमानम। यशोदा के हाथ में छड़ी है, और कृष्ण जब छड़ी देखे यशोदा के हाथ में तो डर गए और दौड़ने लगे। और हरी हरी कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु ये लीला समझना बड़ा कठिन है। आपके कारण सारा संसार आपसे डरता है, देवता डरते हैं, लेकिन आप इस लीला में आप स्वयं ही डरे हो। और अत्यंत धृत्य गोप्या, तो यशोदा बड़ी तेजी से कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम रजंतम, और कृष्ण रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। नेत्र युग्मम रजंतम, अपने दोनों हाथों से आंखें पोंछ रहे हैं। करम्भोज युग्मेन शातंक नेत्रम, तो आतंक, भगवान बड़े भयभीत है। हरी हरी। और कांप रहे हैं। मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, भगवान के गले में क्या है? 3 रेखाएं हैं कंठ में, और ये सदा के लिए वहाँ है। आप जब देखोगे, गोलोक लौट कर जब देखोगे तो वहाँ नोट करना क्या होगा? त्रिरेखांक कंठ। अगर नहीं है तो ये शायद कृष्ण नहीं है। स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, और उनके गले में एक विशेष माला या मोती पहने हैं, और वे भी हिल रहे हैं। भगवान के शरीर में जैसा कंपन हो रहा है भय के कारण। तो सितक ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, सितग्रैव दामोदरम, या वो त्रिरेखांक कंठा भी है। 3 इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम अख्यापयन्तम। तो
लीला को कोई संक्षिप्त में ही कहा। कौन कहे ये लीला कौन लिखे हैं? सत्यव्रत मुनि की रचना है। प्राचीन काल में जब कभी हुए सत्यव्रत मुनि, उन्होंने लिखा, उन्होंने रचना की दामोदर अष्टक की। ये उनके विचार है, ये उनके भाव है। तो हमें भाव नहीं है, लेकिन हम और भक्तों के भावों को कुछ उधार क्या ले सकते हैं, या उनके भावों से हम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे भावों का वर्णन हम सुनेंगे तो हम में भी वो भाव उदित होंगे, ऐसा निश्चित ही है। तो उन्होंने यह लिखा, इति दृक् स्वलीला अभिरानंद कुंड। इस प्रकार की लीला, ये तो तीसरा अष्टक चल रहा है, दामोदर अष्टक का ये तीसरा अष्टक। तो 2 अष्टक में ये दामोदर लीला का वर्णन किए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में तो पूरा एक अध्याय है। सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला को सुनाए। और फिर हमारे आचार्यगण इन पर लंबी टीकाएं, भाष्य लिखे हैं और भावों को वो प्रकट किए हैं। दामोदर लीला एक प्रसिद्ध लीला है। आपको चिंता नहीं है, आप तो सो रहे हो। हाँ, हमको तो पता नहीं थी कैसी प्रसिद्ध लीला। हाँ? अरे तो इस प्रकार की लीला के श्रवण से या फिर अगर अंततोगत्वा दर्शन से आनंद के कुंड भर जाते हैं। आनंद का सागर कहा, सुघोषम, वृंदावन में, गोलोक में, गोकुल में ये लीला जब संपन्न होती है तो आनंद का कुंड, आनंद का सागर, आनंद की लहरें निमज्जनतम, तो उस आनंद के कुंडों में, सरोवरों में, सागरों में या सागर में, वहाँ के भक्त वृंद क्या करते हैं? गोते लगाते हैं। सर वृंदावन में कहते गोते लगाते हैं। नहाते हैं। फिर क्या हुआ? अभिषेक हुआ कि नहीं? जो भी नहा रहे उनका अभिषेक हुआ कि नहीं? अभिषेक मतलब स्नान। नाम का नाम क्या? सर्वात्मा स्नपनम हुआ कि नहीं? सर्वात्मा हम जप कर रहे हैं। और फिर हम भी जप के समय इन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं? हमारा आत्मा का क्या हुआ? अभिषेक हुआ, स्नान हुआ। तो इस जप ने, नाम ने पहुंचा दिया हमें लीला तक। फिर लीला खेलने के लिए क्या जरूरी है? धाम भी जाए कि नहीं? और लीला खेलनी है तो क्या अकेला तो नहीं खेलता व्यक्ति। कोई भी कार्य है तो कई सारे जुड़ जाते हैं। तो कई सारे परिकर भी है। तो वह आनंद कुंडे, आनंदी आनंद गड़े, तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतवृत्ति वंदे। So like that. तो भगवान
का ये वैशिष्ट्य है इस लीला चित्र भी दिखाया जा रहा है आपको इस प्रेजेंटेशन में, ये प्रस्तुतिकरण में। तो जो भाव है अलग अलग अष्टकों में वो दर्शाया जा रहा है इन चित्रों के माध्यम से। तो वह भगवान जीते जाते हैं, उनको जीता जा सकता है। वैसे वे अजीत है लेकिन भक्त उनको जीतते हैं, जैसे यशोदा जीत रही है अपने प्रेम से कृष्ण को भी वशीभूत कर रही है। और देखिए एक दूसरों का प्रति कैसा प्रेम है, कैसा भाव है, दोनों भी कितने उत्कंठित है एक दूसरों के मिलन के लिए और फिर आलिंगन के लिए। हरि तो यह वात्सल्य भाव है भक्ति का एक प्रकार या एक रस। पुनः पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो इसके रचयिता पुनः कह रहे हैं मैं वंदना करता हूँ ऐसे ऐसे श्री भगवान को मेरे क्या बारंबार। तो वही बात है, पुनः पुनः प्रेम पूर्वक मैं वंदना करता हूँ। कितने बार? सैकड़ों बार, बारंबार। शत आवृत्ति, किसकी? वंदना की। वंदना पुनः पुनः, आवृत्ति प्रथम आवृत्ति द्वितीय आवृत्ति, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन, पुनः पुनः। वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम। ये जो भाव है शिक्षाष्टक का, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जबकि समय, या जबकि समय ही नहीं और सब समय क्या विचार होना चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरीम। वो शिक्षाष्टक, यहाँ तो हम दामोदराष्टक पढ़ रहे हैं, पुनः वही भाव आ गया। न मोक्षम, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। तो दामोदराष्टक में आ गया, शिक्षाष्टक भी आ गया। तो शिक्षाष्टक भी एक भाष्य है, महामंत्र के ऊपर भाष्य लिखे स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक लिखे। और स्वरूप दामोदर इत्यादि अपने परिकरों को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक एक भाष्य, एक एक अष्टक, शिक्षाष्टक को पूरी रात भर उसके संबंध में और भाव सुनाते। पूरी एक रात एक अष्टक के संबंधित जो भाव है उसको कहते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो उसका फिर एक्सटेंशन आगे, ये जो गीत है, ये अष्टक है, ये प्रार्थनाएं हैं, ये फिर महामंत्र के टीका के ऊपर वाली टीका के ऊपर वाली टीका, या भाष्य के ऊपर जो भाष्य है, इट्स ऑल एक्सटेंशन। ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही भाष्य, मतलब है कृष्ण का ही भाष्य, कृष्ण की कथाएं। न चान्यम वृणे अहम वरेशादपीह। अहम, हम जानते हैं आप वरेश हो, वरेश, वर मतलब वरदराज हो। आपको बताया था एक दिन हम कहाँ गए,
शिवकांची विष्णुकांची गए और वह वरदराज, तो यह सत्यव्रत मुनि भी कहा वरेश, फिर वरदराज कहो, वर देने वाले वरदराज या वरेश, वर ईशा, एक ही बात है। इसीलिए न चान्यम न च अन्यम वृणे, और कुछ मैं नहीं चाहता हूँ, और किसी चीज़ का मैं चयन नहीं करता। प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इदम ते, तो क्या चाहिए, क्या बोलो। तो आगे कह रहे, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ताम किम अन्यैः। तो ये इदम ते वपुर्नाथ, वपुर्नाथ गोपाल बालक, जो गोपाल बालक जो है बस मेरे मन में बसे रहे। मनसी आविरास्ताम, कहा है ना भगवान भक्तों के वैष्णवों के हृदय में विश्राम करते हैं, गोविंद विश्राम। तो भगवान आप मेरे मन में बसिए। किम अन्य, और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, न धनम, कुछ नहीं चाहिए। हरी हरी। तो ऐसे विचार भी आ सकते कि नहीं जब करते समय, इसमें कोई आपत्ति है? हरि। इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर्व्रतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। तो कितनी मधुर मधुर, मधुरम अधरम मधुरम, ऐसी बात। या भी कई सारे मधुर मधुर बातें। इदम ते मुखाम भोजम, मुख अम्भोजम, भगवान का मुखमंडल कैसा है? नीला है। कितना नीला है? अत्यंत अत्यंत अति नीला है, मतलब डीप ब्लू, ब्लूइश। व्रतम, और नीला तो है उनका मुखमंडल, और क्या है? व्रतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, और उनका मुखमंडल उनकी आँखों, उनके बालों से कभी कभी ढक जाता है। जब दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो बाल उनके मुखमंडल को छिपाते हैं। स्निग्ध, और बाल कैसे हैं? स्निग्ध बाल है। भैंस के बाल भी आप जानते हो, वैसे नहीं। भैंस के बाल और स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, पूरा तो मोहचुंबितम बिंब रक्ताधरम में, और फिर ऐसे सुमधुर मुखमंडल जो नीला भी है, कभी बालों से ढक भी जाता है। उसको यशोदा क्या करती है? चूमती है। शी इज किसिंग कृष्ण। कब कब? मुहुहु। मुहुहु मतलब पुनः पुनः। मुहुहु चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, और उनके अधर को भी चूमती होगी। कैसे है अधर? बिंब रक्त, लाल लाल है, उसमें लालिमा है भगवान के ओठों में।
कई जगह पर सात स्थानों में लालिमा है। तो एक फल होता है बिंब फल, वृंदावन में मिलता है बिंब, लाल होता है। तो मनसी अविरस्ताम, पुनः रिपीट किए हैं, मनसी अविरस्ताम अलम लक्ष्य लाभई। ऐसे कृष्ण जब करते समय मैं मन में बिठाना चाहता हूँ। और अलम मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अलम मतलब इनफ, इनफ इज इनफ। लक्ष्य लाभई, और लाखों लाखों लाभ की मुझे चिंता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए और लाभ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या? ऐसे कृष्ण मेरे मन में बसे। नमो देव दामोदरानंत विष्णु। तो यह प्रार्थना चल रही है और कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं। किन किन नामों से? एक तो नमस्कार, हर नाम को कहते समय वे नमस्कार भी कर रहे हैं। ये सत्यव्रत मुनि की बात चल रही है, तो हम भी वैसे कर सकते हैं, इस गीत से वैसे सीख सकते हैं। तो नमः देव देवाय नमः, दामोदर दूसरा संबोधन हुआ, एक देव संबोधन हुआ, हे देव देवाय नमः, दामोदराय नमः, अनंताय नमः। ना दामोदर अनंत विष्णु विष्णवे नमः। प्रसीद, हमसे प्रसन्न हो जाना, होइए। प्रभवे नमः, प्रभु का है। दुख जालाब्धिमग्नम, मेरा हाल तो देखो प्रभु। दुख जालाब्धिमग्नम, मैं तो बुरी तरह फंसा हूँ। किसमें? दुख का जो जाल है, जंजाल जो संसार है, मग्न, मैं तो पूरी तरह फंसा हूँ। लॉकडाउन, वैसे संसार में सब समय लॉकडाउन चलता रहता है, ये लोगों को पता नहीं है। ये केवल 1-2 महीने का मामला नहीं है, सब समय बद्ध है या मग्न है। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानो, इसीलिए हे प्रभु क्या करो? कृपा दृष्टि वृष्टि, आपके कृपा की दृष्टि की क्या हो जाए? वृष्टि हो जाए। गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षी दृश्य, तो मैं जो अज्ञम अनाड़ी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझ पर आप कृपा दृष्टि डाले। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते इव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च। हाँ, आप मुझ पर वैसी कृपा अगर करोगे, कैसी कृपा? जैसे आपने कुबेर आत्मजो, कुबेर के पुत्र थे वे, मणिग्रीव और नलकुवर, आत्मजो, और वे थे बद्ध, आपने उनको किया मुक्त। वो शरीर वृक्ष की योनि में बद्ध थे, आपने मुक्त किया। तो या मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च, उनको मुक्त भी किया और खूब भक्ति भी उनको दे दी। तथा वैसे ही प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ, क्या मुझे, मैं मतलब मुझ पर भी ऐसी आपकी कृपा होगी
आप मुझे भी आप प्रेम भक्ति दोगे प्रभु। न मोक्षे गृह में स्थित दामोदरे ह। और मुझे पुनः कह रहे मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने। नमस्ते सुदाम्ने। अब दामोदर की ओर मुड़ रहे हैं और हमको ही मुड़ना है। तो क्या देखा, डोरी से बांध दिया है, उखल और डोरी या डोरी से उखल के साथ बांध दिया है। तो हमारा प्रणाम, उस डोरी को भी प्रणाम। डोरी भी विशेष है, भगवान को बांध दिया जिस डोरी से, वो डोरी भी दिव्य है। स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने। और आपके उदर को भी हमारा नमस्कार। आपके उदर को हमारा नमस्कार। क्यों? विश्वस्य धामने, सारे विश्व का धाम बन गया है आपका उदर। ऐसी बात है ये। भगवान कैसे श्रीनिवास, भगवान श्रीनिवास नहीं, जगन निवास। जगन निवास मतलब सारा जगत जिनमें निवास करता है उनको जगन निवास कहते। जगन निवास तो सारे ब्रह्मांड भगवान में ही ना। वो ब्रह्मांड घाट पर दिखाया सारा मुख में क्या था? ब्रह्मांड था। तो ब्रह्मांड अंदर है, बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर से बाहर आता है। तो विश्वस्य धाम ने, विश्व के धाम आप हो। ये आपका उदर विश्व का धाम है, इसीलिए आपके उदर को भी हमारा नमस्कार। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। और आपकी राधिका को नमस्कार। त्वदीय प्रियायै, आपकी प्रिया जी राधा को हमारा नमस्कार। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। और पुनः नमस्कार। वैसे ये अष्टक नमस्कार से भरा हुआ है। शुरुआती है नमो नमामीश्वरम। नमा से शुरुआत है और लगभग नमा से ही इसका समापन हो रहा है। नमो राधिका, राधिका को नमस्कार। और फिर नमस्कार के साथ अनंत लीलाय, अनंत लीलाओं को नमस्कार। देवाय तुभ्यम, आपकी अनंत लीलाओं को नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये टॉपिक स्मरणीय है जब के समय। ये सारा स्मरण हम कर सकते हैं, कर सकते ही नहीं, करना चाहिए ही नहीं, केवल अनिवार्य है, इसेंशियल। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण।